मैथमेटिक्स की है और एक इंग्लिश की है और एक जीके जीएस की है। तो तीनों बुक की अलग अलग है। पीसीएम ग्रुप से अपना एडमिशन करवा लीजिए। देखिए इससे क्या होगा कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक रहेगा, क्योंकि मैथ आपका एकदम कंपलसरी है, क्योंकि आपको एनडीए में जाना है तो उसमें मैथ आपका। जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासतौर से उन लड़कों के लिए जो 9th और 10th में पढ़ रहे हैं या 9th और 10th पास हो चुके हैं, वो अब 11th में चले गए हैं। तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बन रही है, ताकि आप लोगों को मैं पूरा जानकारी दे सकूँ। देखिए इसमें मैं आपको क्या बताऊँगा कि 10वीं के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है अगर आपको एनडीए में जाना है। तो अगर आपका सपना है कि नहीं हमको एनडीए ज्वाइन करना है, एनडीए में अगर एक इंडियन आर्मी में हमको अफसर बनना है, तो आपको 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एनडीए में जाना चाहते हो तो आपका सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए था। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि एनडीए में आखिर सब्जेक्ट क्या होता है, तभी तो मतलब हमको इसी के हिसाब से क्लास 10 के बाद हम लोग क्या करना है, सब्जेक्ट का चुनाव करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो पहला सबसे आता है इसमें मैथ हो गया, दूसरा हो गया फिजिक्स हो गया, तीसरा केमिस्ट्री, और मैं इसमें आधा अधूरा थोड़ा मीनिंग लिख रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद इधर देखते हैं बायो हो गया, और पूरा आर्ट का पार्ट आता है जिससे हिस्ट्री आ गया, इसके बाद जियोग्राफी हो गया, फिर इसके बाद पॉलिटी हो गया, और कुछ इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर मतलब कुछ क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स हो गया। इसके बाद इधर देखते हैं, इसके बाद इंग्लिश आता है, इसके बाद करंट अफेयर्स आता है, करंट। देखिए तो अगर आपका 10वीं के बाद में सब्जेक्ट का चुनाव करना है तो आपको तो देखिए इसमें एक आता है पीसीएम से आपका एडमिशन होगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसमें एक आता है पीसीबी आता है, यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसके बाद इसमें सब आर्ट आता है। आर्ट के साइड में आपको मैथ उसमें ना दिया जाएगा, मैथ आपका नहीं रहेगा। इसके बाद आपका साइंस का पार्ट नहीं रहेगा। तो देखिए आपको एनडीए में जाना तो ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो आप ऐसे मतलब स्ट्रीम का चुनाव करें ताकि आपका इसमें पूरा सब्जेक्ट मैच करे, तभी तो आप एनडीए में जा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर एनडीए ज्वाइन करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी तो मैथ है, सबसे ज़रूरी मैथ है, क्योंकि इसका जो कि पेपर 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में ओनली 1 मैथ ही होता है, और वो भी मैथ होता है 11th-12th का। आपको 11th-12th के सब्जेक्ट का आपका चुनाव करना है। तो देखिए आपको पीसीएम से नाम लिखवा लेना चाहिए आपका 11वीं में। जो 9th-10th में हैं लड़के, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो कि 11वीं में जब एडमिशन करवाएंगे वो अपना, तो पीसीएम ग्रुप से अपना एडमिशन करवा लीजिए। देखिए इससे क्या होगा कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक रहेगा, क्योंकि मैथ आपका एकदम कंपलसरी है, क्योंकि आपको एनडीए में जाना है तो उसमें मैथ आपका तगड़ा होगा। बात आती है कि ये आर्ट वाला जितना सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको इंग्लिश इसमें आता है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों सब में कॉमन होता है। तो ये जो जीके जीएस का पार्ट है, तो जीके जीएस पार्ट में आपको इसको तैयार करना है, मतलब आप इसको 2-3 महीने में तैयार कर लेंगे। लेकिन ये अगर छूट जाएगा ना आपका, जो कि मैथमेटिक्स, ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके बिना एनडीए अधूरा है। तो आप लोग को सब्जेक्ट का चुनाव कर लेना चाहिए। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप पीसीएम से नाम अपना लिखवा लीजिएगा, और क्लास 11th में आप कोशिश करिएगा कि आपको एनडीए में तैयारी कैसे करना है। क्लास 11th के साथ मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ, और ख़ास तौर से मैं कुछ इसमें भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है, 11th में आप चले गए, इसमें आप जीके जीएस पे ध्यान दीजिए, जीके जीएस पे अभी से ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि डेली के रूप में आप 2 से या 3 घंटे आप जीके जीएस पे ध्यान दीजिए। आप 11 ख़त्म होते, यानी 11 का क्लास अपना कंप्लीट करते करते अपना जीके जीएस का पार्ट इसमें का है जो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए अलग से साइड से पढ़ के। और बाकी आपका तो फिजिक्स केमिस्ट्री और ये तो तैयार होता ही रहेगा 11th और 12th के साथ ही साथ आपका मैथ भी तैयार होता रहेगा। अब बच रहा है बायो, तो बायो को आप ले लीजिए जीके जीएस में। तो बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो सब्जेक्ट है, और इसको आप क्लास 11 ख़त्म होते होते इसको भी सब आप ख़त्म कर लेना है, तभी आप 12वीं के साथ या 12 पास होते होते आप एनडीए क्लियर कर पाएंगे। और देखिए इसमें इंग्लिश है ना आपका, तो इंग्लिश में आता है ग्रामर। इंग्लिश पे आपको डेली के रूप में 1 घंटा देना है, 1 आवर
एक और आप दीजिएगा इसमें। और इंग्लिश को भी कोशिश करिएगा, आपको एनडीए का जल्द से जल्द आपको जिसका भी जिद हो एकदम नहीं जल्दी उसको ज्वाइन करना ही करना है। तो इंग्लिश ग्रामर को भी आप 11th कंप्लीट करते करते आप इसको भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें देखिए इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आता है ग्रामर से और 30 क्वेश्चन आता है वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी आपको याद करना अनिवार्य है, क्योंकि आप जब तक याद नहीं करेंगे तो ये आपका 30 नंबर निपट जाएगा, मतलब आपका ख़त्म हो जाएगा वो। आपको 20 क्वेश्चन ग्रामर में, तो आपको अच्छा खासा स्कोर करना है तो आपको वोकैबुलरी के साथ लेके चलना पड़ेगा। और इधर ग्रामर, मैंने ग्रामर के देखिए एनडीए के लिए मैंने बुक आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग बुक उसको खरीदे नहीं है तो प्लीज़ एक बुक ले सकते हैं। मैंने एनडीए बुक के बारे में बता दिया कि ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है, आप लोग इस बुक को ले लिए। और देखिए इसमें ये बुक अलग अलग है, एक मैथमेटिक्स की है और एक इंग्लिश की है और एक जीके जीएस की है। तो तीनों बुक की अलग अलग है। और इसका प्राइस जो कि आप लोग इस बुक का रिव्यू पर देख लीजिएगा और तब इस बुक को आप लोग खरीदिएगा। यह बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है। और इस बुक को खरीदने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस बुक को खरीद सकते हैं। तो जैसे कि यह बुक बहुत अच्छा है। और जैसा कि आप लोग को मैं पूरा अच्छे से बता दिया होगा कि आप लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है और इसके बाद आप लोग लेकर आप लोग कैसे तैयार